सिंघाड़ा, जिसे इंग्लिश में वाटर चेस्टनट भी कहा जाता है, को गरीबों का मेवा कहा जाता है। ये रंग के काले होते हैं और सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आपको रेडियों पर आम बिकते नजर आ जाते हैं। देखने में ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होते, लेकिन एक दफा अगर आप इन्हें खा लेते हैं तो आपको सुरूर आता है और आप दोबारा इन्हें खाए बिना नहीं रह पाते। इस वीडियो में ना सिर्फ सिंघाड़े इस्तेमाल करने के जबरदस्त फायदे बताएंगे, खाने का ठीक तरीका बताएंगे और किन लोगों को सिंघाड़े नहीं खाने चाहिए उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। सिंघाड़ों का पौधा भी कमल के फूल की तरह छपड़ों और तालाबों में पैदा होता है। जब तक सिंघाड़े पूरी तरह से पक्के नहीं होते इनका रंग सब्ज होता है, लेकिन जब पूरी तरह से पक जाते हैं तो इनका रंग स्याही माइल हो जाता है। ताजा सिंघाड़ों का मिजाज सरदतर, जबकि खुश्क सिंघाड़ों का मिजाज सरद खुश्क होता है। सिंघाड़ों के अंदर बहुत कीमती न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिनकी ज्यादातर लोगों की बॉडी में कमी रहती है। इनके अंदर जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और प्रोटीन भी मौजूद होता है। सिंघाड़े ताकत का खजाना है। इन्हें इस्तेमाल करने से जिस्मानी, असाबी और दिमागी कमजोरी का जड़ से खात्मा हो जाता है। अगर आपको सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल रहते हैं तो इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सिंघाड़े मुसलसल 10 दिन इस्तेमाल करने से हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी खत्म हो जाती है। इनमें बिल्कुल भी चर्बी मौजूद नहीं होती। इन्हें इस्तेमाल करने से जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में तेजी से कमी आती है। खून में मौजूद चर्बी के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी कम होता है। ये आपके दिल को ताकत देते हैं। इनका इस्तेमाल हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में लाता है, इसलिए खासकर थायराइड और PCOS के मरीजों को इनका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। सिंघाड़ों का इस्तेमाल मर्दों और औरतों दोनों के लिए बेहद मुफीद है। इनको इस्तेमाल करने से लकोरिया का जड़ से खात्मा हो जाता है। जिन औरतों की हड्डियां कमजोर पड़ने लगी हैं वो सिंघाड़ों के सीजन में इन्हें इस्तेमाल कर लिया करें। इंशाल्लाह पूरी जिंदगी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। ये बार बार पेशाब आने के मसले को खत्म करते हैं। पेशाब की नाली की इन्फेक्शन का खात्मा होता है इनके इस्तेमाल से। सिंघाड़े आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं। ये दिमागी कमजोरी का खात्मा करते हैं। दिमागी कमजोरी जो कि कुंदपंद की मेन वजह बनती है, इनको इस्तेमाल करने से दिमाग को ताकत मिलती है। ये आपके दिमाग को सुकून देते हैं और नींद आवर भी हैं। ये आपके मैदे में पैदा होने वाली बेजा तजाबियत को खत्म करते हैं जो कि बहुत सी बड़ी बीमारियों की वजह बनती है। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें इस्तेमाल करने से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। गुर्दों ने जो एक्स्ट्रा वाटर होल्ड कर रखा होता है उसे ड्राई आउट करते हैं और आपके गुर्दों को ताकत देते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं क्योंकि इनमें ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इनके अंदर ताकतवर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। सिंघाड़ों को वैसे तो भूनकर भी खाया जाता है, लेकिन इन्हें पकाने का सबसे बेस्ट तरीका स्टीम करना रहता है। इन्हें आप वैसे भी खा सकते हैं और सूप और सैलेड पर डालकर भी खाया जाता है। एक दफा आपने सिंघाड़ा खा लिया तो यकीन माने दोबारा इन्हें खाए बिना नहीं रह पाएंगे। एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 सिंघाड़े ही खाने चाहिए, लेकिन अगर आपका मैदा कमजोर है तो सिंघाड़ों को खाने से परहेज करें। इनको खाने के आधा घंटा बाद तक पानी पीने से परहेज करनी चाहिए। शुगर के मरीज सिंघाड़े इस्तेमाल ना करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।